इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन सिवाय मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे वो सारी सावधानियाँ बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई है। तब सिवाय कहने लगा, अच्छा नित्या, ये बताओ कि ये किसका बच्चा है? नित्या ने कहा, जी आपका। ये सुनते ही शिवाय ने कहा, अगर ये मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना। और मेरा फैसला ये है कि फिलहाल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूँगा। तब नित्या ने कहा, शिवाय आपको क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। प्लीज़ सिवाय कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी ज़िंदगी बे-औलाद रह जाएँगे। नित्या की बात सुनकर सिवाय कहने लगा, देखो नित्या, तुम ना मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाज़ियाँ अच्छे से पता है। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूँढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक़्त रोनी सी शक्ल बना बैठ जाती हो। हर वक़्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स तो कभी देती ही नहीं हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब नित्या ने कहा, सवाए तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। सिवाय कहने लगा, हाँ नित्या, तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए तो आज तक तुम मुझे सैटिस्फाइड ही नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सैटिस्फैक्शन रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है। वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सिपाही की बातें सुनकर नित्या बहुत ही ज़्यादा डर गई, और वो तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वो अपनी सास को सब कुछ बता देगी, और ये भी कहेगी कि वो अपने बेटे को कुछ तो समझाए, क्योंकि नित्या नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था, और दूसरी तरफ सिवाय की बातों ने उसकी जान निकाल ली थी। नित्या तो ये सोचकर हैरान थी कि पता नहीं शिवाय को उससे किस तरह का संतोष चाहिए था, क्योंकि नित्या तो उसका पूरा साथ देती थी जितना भी वो दे सकती थी। लेकिन हाँ, वो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं करती थी जैसा कि शिवाय उसके साथ करता था। कभी कभी तो शिवाय नित्या के होठों को अपने होठों में जकड़कर इतनी जोर से काटता था कि नित्या के होठों से खून निकल आता था, और फिर जब नित्या शिवाय को पीछे ढकेल कर उससे पूछती, ये आप क्या कर रहे हैं? तिथवाई कहता था कि यही तो मज़ा है शादीशुदा ज़िंदगी का। लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शादीशुदा ज़िंदगी का मज़ा क्या होता है। नित्या, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो। सिवाय जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था, नित्या उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें सिवाय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनमानियाँ पूरी करता था, और नित्या ये सब कुछ नहीं कर पाती थी। नित्या अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन सिवाय के रवैये ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। नित्या एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी सिवाय की माँ उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, और नित्या को इस तरह से परेशान देखकर कहने लगी, अरे नित्या बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अगर सिर में दर्द है तो मुझे बताओ, मैं दबा देती हूँ, और अगर कुछ खाने में चाहिए तो भी बता दो, मैं बना कर ले आती हूँ। नित्या का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सिवाय की माँ खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर नित्या कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन नित्या के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि सिवाय की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर ढक दिया था। नित्या अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन सिवाय के कारण एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गया था। और फिर जैसे ही नित्या ने अपनी सास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसी वक्त सिवाय कमरे में दाखिल हुआ, और सिवाय को देखते ही नित्या इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। नित्या को इस तरह से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा था, पता है ना तुम्हें कि इस हालत में ज़्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं होता। नित्या अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को घूरते हुए कहा, सिवाय, मुझे एक बात बता कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वो तुझे देखकर इतनी डर रही है? क्या तुझे पता भी है कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? सिवाय की माँ ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में ये बात कही थी, लेकिन सिवाय के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना तो उसके माथे की सिकन कम हुई थी, और ना ही उसके चेहरे पर जरा से भी मुस्कान आई थी। सवाई कहने लगा, अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ माँ? क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है,
और अभी तो मुझे बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी नित्या मेरी पत्नी है और वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन फिलहाल ये किसकी इजाज़त से माँ बन रही है, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक नहीं नित्या को माँ बनने का और मेरे सर पर बच्चों का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। सिवाय के मुंह से ये बात सुनते ही उसकी माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने सिवाय के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें नित्या और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिवाय तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वो लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में ऊपर वाले ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशी को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर सिवाय की माँ ने नरम शब्द में सिवाय को समझाते हुए कहने लगी, देख बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा ना, तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी। और फिर बच्चे के आने से जो सुकून तेरी जिंदगी में आएगा ना, वो सुकून तुझे और किसी भी चीज से हासिल नहीं होगा। सिवाय की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सिवाय जिस सुकून की बात कर रहा है वो सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि नित्या से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर सिवाय की माँ उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अपनी माँ के जाते ही सिवाय गुस्से से घूर कर नित्या को देखने लगा और कहने लगा, नित्या, ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश नित्या, शाबाश। आखिरकार तुमने अपनी जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना। सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो ना। अरे मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना तो वो मेरे पैर धोकर पी लेती, और एक तुम हो कि मेरी माँ को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर सवाई कमरे से बाहर चला गया तो नित्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, सिवाय मेरी बात सुनिए, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज़ रुक जाइए और प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। नित्या ऐसी हालत में भी सिवाय के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन सिवाय तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब सिवाय की माँ ने नित्या को इतना तेज तेज चलते हुए देखा तो उन्होंने नित्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे नित्या बेटा, पता नहीं इस लड़की को दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। लेकिन नित्या फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब सिवाय वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करेगा। नित्या की सास ने भी नित्या के चेहरे पर उस डर को महसूस किया और वो नित्या का डर दूर करने के लिए कहने लगी, नित्या तुम फिक्र मत करो, सिवाय बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसीलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना और तुम्हारी गोद में जब वो अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर सिवाय की माँ नित्या को सिवाय की बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर नित्या कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब नित्या मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में सिवाय को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब नित्या की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उसने अपने हाथों से सिवाय के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए सिवाय डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और नित्या के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। सिवाय की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उससे थप्पड़ के लिए माफ़ी भी मांग ली थी, और सिवाय ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया है। लेकिन सिवाय नित्या को तो ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था कि जैसे वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी नित्या अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद नित्या ने अपने लिए और शिवाय के लिए दूध गर्म किया, और वो गरम गरम दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही नित्या ने अपने की होने के सहारे दरवाजे को धक्का दिया तो पता चला कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था।
नित्या ने सिवाय को आवाज़ लगाई और कहा, सिवाय प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो सिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर नित्या की बार-बार आवाज़ लगाने पर सिवाय ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर नित्या ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए मज़ाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी देखिए ना, सिवाय दरवाज़ा नहीं खोल रहे। ये सुनकर सिवाय तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सिपाही ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन सिवाय को देखकर नित्या ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी, जिसे देखकर सिवाय गुस्से से लाल हो चुका था। नित्या कमरे में तो दाखिल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुँच पाती, सिवाय ने गुस्से से उसके बाजू को इतनी ज़ोर से दबाया जिस वजह से नित्या दर्द से बिलबिला उठी और गर्म दूध भी उसके बाजू और पेट पर गिर गए। लेकिन इससे पहले कि नित्या के मुंह से चीख निकल जाती, सिवाय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार नित्या, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो। नित्या दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस हालत में भी सिवाय ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो तो अभी की अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से नित्या के हाथ और पेट पर अभी भी जलन हो रही थी, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जाकर टकरा गई। नित्या के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। नित्या की सास जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गई। अपनी माँ के डर से सिवाय ने नित्या को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। सवार नित्या के चेहरे को दबोचे हुए कहने लगा, खबरदार नित्या, अगर तुमने मेरी माँ के सामने एक भी शब्द कहा तो इतनी भी नहीं मरी जा रही हो तुम। सिवाय ने अभी भी नित्या के चेहरे को दबोच रखा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ नित्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नित्या अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सिवाय को फिर से शिकायत का कोई मौका ना दे। सिवाय ने अपनी माँ से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई है। नित्या बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था ना तो मैं उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नित्या की सास ने जब नित्या को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सास को सीने से लगाकर अभी की अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। नित्या की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। नित्या की सास बड़े प्यार से नित्या के बालों को सहलाते हुए ये सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा सिवाय नित्या को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से नित्या से कह रहा था, खबरदार अगर तुमने माँ की कोई भी बात मानी तो। नित्या ने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए और जाकर सो जाइए। और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही है, मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया, लेकिन अब सिवाय मरहम पट्टी कर देंगे ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नित्या ने आप अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में सिवाय से कहकर नित्या के हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही नित्या की सास कमरे से बाहर गई तो नित्या अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सिवाय, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिवाय आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूं ना, तो क्या आपको मुझ पर जरा से भी दया नहीं आती? एक तरफ से तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वही दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, ये प्यार तो नहीं हो सकता ना, आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही सिवाय अपने बालों को नोचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो नित्या, इतनी रात गए पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है? क्या जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत ही रोने धोने लग जाती हो?
लाओ अब यहाँ दिखाओ मुझे अपना हाथ, कहीं तुम्हारा हाथ ज़्यादा तो नहीं जल गया ना? ये कहते हुए शिवाय नित्या के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल शिवाय नित्या के जले हुए पेट पर दबा लगाने लगा, जो हल्का-सा लाल हो चुका था। नित्या अपनी आँखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। नित्या बार-बार एक ही बात कह रही थी, यस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन नित्या के मुँह से बार-बार ये सब सुनने के बाद शिवाय ने दराज से एक पेन किलर निकाली और नित्या के हाथों में थमा दी। नित्या ने तो मना भी किया था और कहने लगी, नहीं, सिवाय प्रेगनेंसी में से कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती और मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्ती से मना किया है। लेकिन सिवाय ने ज़बरदस्ती नित्या के मुंह में वो पेन किलर ठोस दी थी और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया था। सिवाय ने कहा, नित्या ये तुम्हारे डॉक्टर ना बेवजह ही ड्रामा करती रहती है। खुद एक साथ कई कई दवाइयाँ दे देती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर कोई पेन किलर भी खा ले तो दुनिया भर की बातें सुनाएंगी। खैर जो भी था, लेकिन पता नहीं शिवाय ने प्रिया को ऐसी कौन सी पेन किलर दी थी जिसने कुछ ही मिनट में अपना असर दिखा दिया था और कुछ देर बाद ही नित्या का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद शिवाय भी नित्या के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो नित्या, आज तो तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी? समझी ना? माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कभी भी मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता नित्या कि ये मेरा प्यार ही तो है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता और पूरी रात जागकर मैं तुम पर अपने प्यार की बारिश करता रहता हूँ। अब तुम ही बताओ नित्या, अगर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं होती और मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते हुए ही झिझक महसूस करते हैं और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उनके पास भी नहीं जाने देती और ऐसे ही पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं। नित्या मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है और वो तुम्हारी खूबसूरती को बेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जाग कर तुम्हारी खूबसूरती की सराहना करता है। ये सुनकर प्रिया का दिल सहम चुका था और वो सिवाय कि इस बेदर्द जुनून को ही उसका प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। जबकि बातों ही बातों में शिवाय एक बार फिर से नित्या के करीब आ चुका था। नित्या ने भी एक आखिरी बार शिवाय से विनती करते हुए कहा, शिवाय प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है और आपके ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज शिवाय ने बहुत ही प्यार से नित्या के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, नित्या मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ये मेरा वादा है तुमसे, बस सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूँ। नित्या ने भी शिवाय की जिद के आगे हार मान ली और एक बार फिर से खुद को शिवाय के हवाले कर दिया। आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी उसने बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी नित्या ने खुद को यश के हवाले कर दिया था और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन यश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद नित्या को कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। बेहोश होने से पहले नित्या ने शिवाय से विनती करते हुए कहा, प्लीज शिवाय, प्लीज अब बस भी कर दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन शिवाय ने नित्या के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं ना नित्या, बस कुछ देर और। शिवाय ये कहते हुए एक बार फिर से नित्या के वजूद में खो चुका था और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब नित्या दुनिया से बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वो बस बेहोशी होने वाली थी, जबकि सिवाय लगातार नित्या के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं नित्या, नहीं, अपनी आंखें बंद मत करना, ये मेरे सामने देखो नित्या और मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तभी शिवाय ने नित्या को यही कह रहा था, लेकिन नित्या तो जैसे हर चीज से बेखबर हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। ये देखकर शिवाय को नित्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अगले ही पल उसने नित्या के साथ एक ऐसी हरकत कर दी कि नित्या के गले से एक जोरदार चीख निकल गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे नित्या की चीख के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई हो। आज पहली बार नित्या को अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी तकलीफ देने के बाद भी
शिवाय ने नित्या के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार नित्या, बिल्कुल भी चुप रहना, और अब तुम्हारे मुंह से एक जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जबकि नित्या दर्द से इतनी तड़प रही थी कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। शिवाय की माँ लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले शिवाय नित्या को वार्निंग देते हुए कहने लगा, खबरदार नित्या, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आज का दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो नित्या अपनी सास के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से नीचे उतरने के लिए अपना कदम जमीन पर रखा तो कमजोरी की वजह से वो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। नित्या को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर शिवाई की माँ जल्दी से आगे बढ़ी और नित्या की हालत देखकर ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। नित्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इस बच्ची की शादी किसी जानवर से करा दी गई है या फिर किसी शैतान से। वो तो एक जानवर या शैतान भी हो सकता है, क्योंकि अगर वह इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इस बच्ची की हालत तो देखिए। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इस बच्ची की शादी किसी भेड़िए से करा दी है, जिसके लिए ये बच्ची उसकी प्यास बुझाने का बस एक ज़रिया है। उस भेड़िए का जब भी मन करेगा, वो इसे नोच कर अपनी प्यास बुझा लेगा और अपना मकसद पूरा होते ही छोड़ कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर शिवाय की माँ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि आसपास की औरतों ने भी उस डॉक्टर की बातें सुन ली थी। शिवाय की माँ अपने इलाके में बहुत ही इज्जतदार औरत थी और उनके परिवार और पड़ोस की औरतें उन्हें बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखती थी। यहाँ बैठी औरतें भी सिवाय की माँ को बहुत ही अच्छे से जानती थी, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर की बातें सुनकर सब सिवाय की माँ को अजीब नज़रों से घूर रही थी और उनके बारे में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थी। डॉक्टर ने सिवाय की माँ से कहा, बधाई हो आंटी जी, आपकी बहू का बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ चुका है। आप अपने बेटे को भी फ़ोन करके बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब तो उसे इस खुशी के मौके पर मिठाई बाँटनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आज से पहले वो डॉक्टर किसी के लिए भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन आखिर वो भी तो थी एक इंसान ही ना। और फिर जो ज़ुल्म नित्या के साथ हुआ था, उसे देखना भी उस लेडी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो पता नहीं नित्या ने उस जुल्म को कैसे सहा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर के मुताबिक जो जुल्म नित्या के साथ किया गया था, उसे बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। जब नित्या को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है, तो वो फूट-फूट कर रोने लगी। नित्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बार-बार लो हो रहा था। नित्या की माँ भी अस्पताल पहुँच गई थी, लेकिन नित्या की सास ने नित्या के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, नित्या बेटा, फिलहाल अपनी माँ को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नित्या ने तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जो औरतें वहाँ बैठी थी उन्होंने नित्या की माँ को एक साइड में ले जाकर सब कुछ बता दिया था। नित्या अपनी माँ के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी कि तब्बे सवाई की माँ ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने बेटे के लिए शर्मिंदा होने लगी। ये सुनकर नित्या की माँ को सिवाय पर बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन उनसे भी ज़्यादा गुस्सा तो सिवाय की माँ को अपने बेटे पर आया था। सिवाय की माँ ने घर जाकर अपने बेटे का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगी, बेशरम पापी जल्लाद, मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रही थी कि मैं तुझे एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दूँ ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे तो तेरे चेहरे से भी नफ़रत हो गई है और मुझे घिन महसूस होती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। ये सुनकर भी सिवाय की आँखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।